अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने मूवमेंट्स इन प्लांट देखना है। इस टॉपिक के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि एनिमल जो है अपनी लोकेशन चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, प्लांट जो है वो अपनी लोकेशन तो चेंज नहीं करते क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं। वो सिर्फ अपने क्या चेंज करते हैं, ग्रोथ पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं। दो टाइप्स की मूवमेंट मेंशन हुई है यहाँ पे, ऑटोटॉमिक मूवमेंट और पैराटॉनिक मूवमेंट। ऑटोटॉमिक मूवमेंट जो होती है ड्यू टू इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होती है, जबकि पैराटॉनिक मूवमेंट जो है वो किस वजह से होती है, एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से। सबसे पहले ऑटोनॉमिक मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की 3 टाइप्स हैं, दैट इज टेक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले टेक्टिक मूवमेंट जो होती है इंटायर सेल या ऑर्गेनिज्म का मूव करना ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। ठीक है, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से किसी सेल का या ऑर्गेनिज्म का मूव करना, इसको टेक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर ये जो है टुवर्ड्स द स्टिमुलस है तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, यानी नेचर क्या है स्टिमुलस की, उसमें उन्होंने कहा है फोटोटेक्टिक मूवमेंट होती है और कीमोटेक्टिक मूवमेंट होती है। जैसे कि नेम से इंडिकेट है, फोटोटेक्टिक मूवमेंट जो है टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट होगी। ठीक है, अगर वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट है तो उसको पॉजिटिव कहेंगे, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट है तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। जबकि कीमोटेक्टिक मूवमेंट जो है वो केमिकल के स्टिमुलस की बेसिस पे जो मूवमेंट शो करेंगे। अब सबसे पहले फोटोटेक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोटोटेक्टिक मूवमेंट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मूवमेंट होती है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मूव करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करता है प्लांट को कि वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा सके, यानी कार्बन फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्ट होना किसमें, ग्लूकोज में। अब उन्होंने कहा है कि ये जो इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन है क्लोरोप्लास्ट की, ये अफेक्ट होती है लाइट इंटेंसिटी से, और इसके अलावा किससे अफेक्ट होती है, डायरेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कीमोटेक्टिक मूवमेंट। जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ कि कीमोटेक्टिक मूवमेंट क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल। अब इसकी एग्जांपल जो दी हुई उन्होंने बताया हुआ, द मूवमेंट शोन बाय द स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट मोसेस फर्न टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय ओवम इज वन सच एग्जाम्पल। यानी कि जब आर्चिगोनिया जो है बेसिकली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एग रिलीज करता है। ये एग जो है क्या रिलीज कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है स्पर्म को अपनी तरफ। तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, कीमोटेक्टिक मूवमेंट, जिसके अंदर स्पर्म जो है अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स एग। नेक्स्ट आ जाता है टर्गर मूवमेंट। Turgor movement is due to the differential changes in the turgor size and differential changes in turgor and the size of the cell as the result of gain or loss of water. Turgor movement कब शो होती है, जब सेल का साइज जो है वो चेंज होता है। जैसे पानी उसके अंदर एंटर होता है तो वो स्वेल हो जाएगा, लेकिन जब पानी बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। Rapid movement of leaflet in touch me not plant and sleeve movement of plant fall under this category of movement. इसकी एग्जाम्पल बताएंगे, दो है जिसमें स्लीव मूवमेंट आ जाती है और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीवलेट्स। सबसे पहले स्लीव मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर ऑफ लिग्म्यून फैमिली लोड देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। स्लीव मूवमेंट क्या होती है कि शाम के वक्त अपने लीव्स को लोअर कर लेना और सुबह के वक्त उनको क्या है, दोबारा से वो खड़े कर लेते हैं। स्लीव मूवमेंट जो है वो इस वजह से शो होती है, जो डेली टर्गर चेंजेस आती हैं प्लांट के डिफरेंट सेल्स के अंदर। मैंने कहा दी स्लीव मूवमेंट आर ड्यू टू द डेली चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन पल्वाइनस, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव विद द शूट। पल्वाइनस इज अ swollen portion of petiole composed of parenchymatic cell with relatively large intracellular spaces and central strands of vascular bundle। यानी उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्लीव मूवमेंट जो है वो इस वजह से शो हो रही है इन प्लांट्स के अंदर, बीन फैमिली के, कि उसके अंदर जो स्वॉलन पोर्शन होता है जिसके ज़रिए जो है लीफ अटैच हुआ हुआ है मेन स्टेम के साथ, जिसको पल्वाइनस कहते हैं, वो जो है उसके अंदर टर्गर चेंजेस आती हैं। और बेसिकली पल्वाइनस का उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि वो पैरेन्काइमेटिक सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जिसके अंदर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, और उसके अलावा किसके स्ट्रैंड्स हैं, वेस्कुलर टिश्यू के। व्हेन टर्गर
pressure on the lower side of the pulvinus increases, the leaf rises and become horizontal. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम है शो करके दिखाती हूँ कि ये लीफ जो है वो अटैच हुआ हुआ है, ये पिट्यूल है जिसके ज़रिए लीफ जो है मेन स्टेम जिसको शूट कहते हैं या पेडंकल कहते हैं उसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे पल्वाइनस स्वॉलन पोर्शन होता है जिसके ज़रिए जो है ये मेन स्टेम के साथ पिट्यूल जो है वो अटैच हुआ होता है। अब उन्होंने कहा है when turgor pressure on the lower side of the pulvinus increases, the leaf rises. जब लोअर साइड के ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो लीफ जो है वो क्या हो जाएगा, horizontal हो जाएगा. When turgor pressure decreases on the lower side of the pulvinus, the leaf lower and go to the sleep position. जब लोअर साइड के ऊपर turgor pressure जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो लीफ जो है वो क्या हो जाएगा, स्लीप पोजीशन में आ जाएगा. ठीक हो गया. इसको क्या कहते हैं, स्लीप मूवमेंट. अब नेक्स्ट जो मूवमेंट उन्होंने बताया हुआ रैपिड मूवमेंट ऑफ लीवलेट व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा इज टच द लीवलेट फॉल टुगेदर. यहाँ पे मिमोसा प्लांट के कंपाउंड लीफ का जिक्र किया हुआ है. सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सिंपल और कंपाउंड लीफ होता है. सिंपल लीफ जो होता है जस्ट उसका एक ही लीवलेट होता है, ठीक है, इसको सिंपल लीफ कहते हैं. जबकि कंपाउंड लीफ में जो है सेवरल जो है वो लीवलेट्स होते हैं. ये क्या है स्ट्रक्चर इस तरह का कंपाउंड लीफ का. अब उन्होंने कहा है कि जब मिमोसा प्लांट के लीफ को टच किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है. दिस रिस्पॉन्स टेक अ सेकेंड और टू रिजल्टिंग फ्रॉम अ रैपिड लॉस ऑफ टर्गर बाय द सेल इन द पल्वाइनस एट द बेस ऑफ ईच लीवलेट. टच करने से क्या होता है कि टर्गर प्रेशर जो है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, वाटर जो है वो लॉस होता है. द इन्वेस्टिगेशन हैज शोन दैट द पोटेशियम आयन मूव फर्स्ट विच कॉज वाटर टू लीव द वाटर बाय एक्स ऑस्मोसिस. रीज़न उसका क्या है कि सबसे पहले पोटेशियम आयन जो है वो निकलता है जिसके नतीजे में वाटर जो है वो भी सेल से बाहर निकलता है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. इट टेक्स अबाउट 10 मिनट टू रिगेन द टर्गर एंड रिस्टोर द इंटरनल टर्जरिटी ऑफ द लीव्स. यानी इस 10 मिनट्स लगते हैं कि दोबारा से सेल जो है वो टर्गर प्रेशर को गेन करे और दोबारा से लीव जो है वो ओपन हो सके. नेक्स्ट आ जाती है ग्रोथ मूवमेंट. ग्रोथ मूवमेंट आर ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रल्स और बड. यानी ग्रोथ मूवमेंट जो है अनइक्वल ग्रोथ होती है प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स की, जिसमें स्टेम आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं, टेंड्रल्स आ जाते हैं और बड आ जाते हैं. ये भी 3 टाइप्स की उन्होंने बताई हैं जिसमें एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन. सबसे पहले एपिनास्टी आ जाते हैं. इट इज शोन बाय द लीव्स पेटल द अपर surface of the leaf in bud condition show more growth as compared with the lower surface. This leads to the opening of bud. यानी एपिनास्टी क्या है कि अपर सरफेस जो है वो बड की ज़्यादा ग्रोथ जो है वो शो कर रही है जिसके नतीजे में बड जो है वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है. हाइपोनास्टी आ जाती है. इफ़ ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव इन बड कंडीशन इज मोर देन दैट ऑफ द अपर सरफेस देन द बड विल रिमेन क्लोज. हाइपोनास्टी के अंदर लोअर सरफेस के ऊपर जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होनी है जिसके नतीजे में बड जो है वो क्या रहना है, क्लोज रहना है. न्यूटेशन आ जाती है. द ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम मूव इन अ zigzag फैशन ड्यू टू ऑल्टरनेट चेंजेस इन द ग्रोथ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स. यानी न्यूटेशन क्या है कि जो ग्रोइंग टिप्स हैं जिसको एपिक्स कहते हैं वो डिफरेंट जो है ऑल्टरनेट चेंजेस आ रहे हैं ग्रोथ में, उसके जिगजैग फैशन में जो है वो ग्रोथ जो है वो शो करी है. इस टाइप ऑफ मूवमेंट को क्या कहेंगे, न्यूटेशन कहेंगे. नेक्स्ट आ जाती है पैराटोनिक मूवमेंट. पैराटोनिक मूवमेंट जो है एक्सटर्नल कॉज की वजह से होती हैं. इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट आ जाती हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है होल ऑर्गन का मूव करना टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है. अब इस स्टिमुलस की बेसिस पे हम ट्रॉपिक मूवमेंट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं. अब सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है. फोटोट्रॉपिज्म के अंदर नेम से इंडिकेट है स्टिमुलस कौन सा होगा, लाइट का होगा. प्लांट के पार्ट का मूव करना इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म. अब थाइगमोट्रॉपिज्म है जिसके अंदर स्टिमुलस कौन सा होता है, टच होता है. इसके एग्जांपल आ जाती है क्लाइंबिंग वाइन्स की, यानी बेल वगैरह जो है when they come in a contact with some solid object the growth on the opposite side of the contact increases and tendril coiled around the sport. यानी कि जो बेलें वगैरह हैं जब उनको कोई सपोर्ट मिलती है तो उसके ऑपोजिट साइड पे जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है और टेंड्रल जो है वो किसके गिर्द लिपटना शुरू हो जाते
जाते हैं स्पोर्ट के गिर्द। कीमोट्रोपिज्म जो है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल है, इसमें एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हाइफी ऑफ फंजाई की। हाइड्रोट्रोपिज्म है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। अब उन्होंने बताया हुआ है कि रूट जो है वो टुवर्ड्स द वाटर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। शूट जो है अवे फ्रॉम द वाटर जो है वो ग्रो करेगी, तो वो क्या है नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। जियोट्रोपिज्म जो है उसके अंदर स्टिमुलस कौन सा होगा ग्रेविटी। अब रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, जबकि शूट जो है वो कौन सा जियोट्रोपिज्म शो करती है नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है नास्टिक मूवमेंट। दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि ये नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो मेंशन है निक्टेनास्टी। द निक्टेनास्टिक मूवमेंट आर शोन द ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। अब निक्टेनास्टिक मूवमेंट जो है प्लांट के ऑर्गन शो करते हैं और इसके नतीजे में प्लांट जो है डिफरेंशियल ग्रोथ जो है वो शो करता है। अब उन्होंने कहा है कि ये किस वजह से हो सकती हैं, दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। अब इसकी निक्टेनास्टिक के आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा फोटोनास्टी। द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड बेसिकली रिस्पॉन्स होता है प्लांट का टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब उन्होंने कहा है कि फोटोनास्टी के अंदर द फ्लावर ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, फ्लावर जो है ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, और ये डिपेंड करता है किस पे, लाइट की शिद्दत पे। थर्मोनास्टी आ जाता है, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप क्लोजेज एट नाइट बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द ट्यूलिप के फ्लावर जो हैं वो रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है उसकी लोअर साइड के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वीनस फ्लाई ट्रैप की। वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है जिसके ऊपर इंसेक्ट आके जब बैठती है तो वो उसको ट्रैप कर लेता है, जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक जो है वो हासिल करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड प्लांट मूवमेंट। इसके टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि बेसिकली प्लांट हार्मोन्स का क्या रोल है मूवमेंट के अंदर प्लांट की। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस हुआ है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन जो है प्लांट हार्मोन है, बेसिकली ये जो है रोल प्ले करता है फोटोट्रोपिज्म में। फोटोट्रोपिज्म में ये किस तरह से रोल प्ले करता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है ऑक्सीजन की। कोलियोप्टाइल स्टम्प्स। कोलियोप्टाइल स्टम्प्स बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं ऑफ द इमर्जिंग शूट। उसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन की, जिसके नतीजे में अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट होती है और प्लांट का जो ऑर्गन है वो बेंड करते हैं टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट एंड नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम्प। यानी ऑक्सीजन जो है ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट में भी इन्वॉल्व है और इसके अलावा किस में इन्वॉल्व है, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम्प में। ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स, यानी कि ऑक्सीजन जो है रूट सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, जबकि वो ऑन द अदर हैंड इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल, जबकि स्टेम सेल की ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब नास्टिक मूवमेंट आर ड्यू टू सम बैलेंस और रेशियो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स। नास्टिक मूवमेंट्स का हमने पीछे पढ़ा था, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रोथ इनहिबिटर्स जो हैं एब्सिशंस हैं, यानी एब्सिसिक एसिड है, और इसके अलावा ग्रोथ स्टिमुलेटर्स जो है वो कौन से हैं, जिबरेलिन्स। However, it has been observed that epinasty is due to auxin, यानी कि जो ओपनिंग ऑफ बड है उसके अंदर कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, ऑक्सिन इन्वॉल्व है, जबकि हाइपोनास्टी जिसके अंदर बड जो है वो प्लांट का क्लोज हो रहा है उसके अंदर कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, दैट इज जिबरेलिन्स।